गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आप लोग का 11th के नए लेक्चर में मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और आज आप लोग को अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे, ये उसका थर्ड पार्ट होगा और आज हम लोग कंप्लीटली टाइप्स ऑफ सेट को ख़त्म करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग के संपर्क में और कोई न्यू स्टूडेंट है, आप इस चैनल का लिंक उसको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सके। और हाँ, आज आपको हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाएंगे और जो भी हम होमवर्क देंगे आप लोग को, तो कल हम सुबह में 7 बजे, ध्यान से सुनिएगा, कल सुबह में 7 बजे, वीडियो तो 8 बजे मिलेगा, जो रिकॉर्ड वीडियो भी मिल रहा है। कल सुबह में 7 बजे आप लोग का NCERT में अब 3 चैप्टर आज लगा के ख़त्म हो जाएगा और KC सिन्हा में सेकेंड 1.2 ख़त्म होगा। तो कल हम सुबह में 7 बजे यूट्यूब पे ही आप लोग का हम डॉट क्लियर करेंगे, केवल डॉट डिस्कशन। पहले NCERT का बता देंगे और फिर KC सिन्हा का। तो इसलिए कल लाइव आएंगे, डॉट क्लियरेंस के लिए लाइव आएंगे यूट्यूब पे ही सुबह में। कितना बजे? 7 बजे। और पुनः 8 बजे फिर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप नहीं होगा, वीडियो भी मिल जाएगा। कंटिन्यूअस दे रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और दूसरे लोग को भी जोड़ने का कोशिश कीजिए और वीडियो को ऑनलाइन ही देखिए, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, डाउनलोड के चक्कर में एक ही बार 3-4 वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको देखने में थोड़ा सा परेशानी होगा, वो लगेगा अच्छा कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। इसलिए जब हम लगभग 8 बजे, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, वीडियो हम डाल देते हैं। आप अगर चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन प्रेस किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आइए, इससे पहले हम लोग सबसेट और प्रॉपर सबसेट को देखे थे। पहले उस पर एक हम क्वेश्चन करवाते हैं, फिर हम और 1-2 वेराइटी को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। अच्छा, नीचे दिया गया सेट का आपको सबसेट लिखना है। नीचे जो सेट दिया गया है उसका क्या लिखना है बाबू? सबसेट लिखना है। ध्यान देना, अब मेन पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, किसी भी सेट का हम सबसेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, सीखेंगे। फर्स्ट नंबर का है, जैसे देखिए 0 और -3 दिया है ना, इसका सबसेट लिखना है। तो आप लोग कल के लेक्चर में पढ़े होंगे, फाई जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है और जितना भी सेट होता है वो अपने आप का भी क्या होता है? सबसेट होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट फाई से किए। फाई चूंकि हर एक सेट का सबसेट है। अच्छा, और जितना भी सेट है वो अपने आप का सबसेट है। जैसे इसका सबसेट लिखना है, तो जैसे ये एलिमेंट हम सिंगल करके लिख लिए, फिर ये हम सिंगल करके लिख लिए। 0 है, हाँ सबसेट है, ये भी इसमें है तो सबसेट है ना। अब 2-2 करके लिखिए। देखिए, अब यहाँ आपके मन में होगा, सर -3 0, अरे भैया अगर -3 0 लेंगे ना तो तुम लोग सेट पढ़े हो और सेट में ये पढ़े हो, एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो कोई ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, बात एक है, इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही, तो रिपीट तो नहीं करना है, तब तो दोबारा हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। हो गया इतना ही सबसे। हाँ, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ये दे देगा, कहेगा कितना टोटल सबसेट होगा, 1 2 3 4, इसमें टोटल सबसेट कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर हुए? 1 2 3 4। ओके, अब जैसे देखिए, अब जैसे यहाँ पे 4 है ना, इसका सबसेट लिखना है।
तो एक होगा 5 और एक क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे तो इसमें तो दो ही हो गया, ए बी सी है, तो एक होगा 5, एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी, एक होगा ए बी, बी सी और ए सी। क्लियर है। और चौथा का आप लोग मिलाएंगे तो 5 है, 5 का सबसेट क्या होगा 5 ही होगा। क्लियर है। तो हम लोग किसी भी सेट का सबसेट लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो सबसेट यहाँ देखो एक चीज और ध्यान रखना, कहीं कहीं प्रॉपर सबसेट भी ऐसे दे देगा, मान लो कहेगा भाई प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फर्क था ना प्रॉपर सबसेट में हम बताए थे। तो सबसेट रहे या ध्यान रखना किसी सेट का प्रॉपर सबसेट रहे, आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्टार्ट 5 से करना है ना और इस तरह से लिख लेना। अच्छा इसमें एक चीज और आएगा ना, ए बी सी भी होगा, तो गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 एलिमेंट है तो 8 वो सबसेट है। इसका एक हम फार्मूला भी आगे लिखाएंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे, 7 8 9 टोटल हम लोग 9 टाइप को देख लिए थे, है ना। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट को कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ हम लोग नया टाइप देखने वाले हैं। आज हम लोग टाइप्स को कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। और कल आप लोग सब लोग लाइव आना जरूरी है। आपके मन का हम एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे लाइव में। आपको एक बार में नहीं हो, 2 बार में हो, ज्यादा बार कहिएगा उतना बार हम समझाएंगे। इसलिए कोशिश करना लाइव में आने का तुम लोग, ठीक है। वीडियो तो देंगे ही। आइए अब अगला आते हैं पावर सेट। देखिए हम लोग सबसेट और प्रॉपर सबसेट तक पढ़ लिए थे। अब पावर सेट क्या होता है देखिएगा, ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी। ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन लिखे हैं, ऑल द सबसेट मतलब जितना भी सबसेट होगा ऑफ गिवन सेट ए, दिया गया सेट जो ए है उसका जितना भी सबसेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे पावर सेट। फिर समझिए, दिया गया सेट का जितना भी सबसेट होगा उसको बोलेंगे पावर सेट। और पावर सेट को हम पीए से दिखाते हैं, किससे, पी ए। पी मतलब पावर, ए मतलब सेट, तो पावर सेट को पीए से। तो देखिए पावर सेट है क्या, तो थ्योरी देखिए, तो ऑल द सबसेट जितना भी सबसेट होता है, अरे भाई सबसेट को ही बोलते हैं पावर सेट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से समझो, तुमको क्वेश्चन घुमा देगा, रे ए बराबर दे दिया -1 -3, देखो तो कहेगा भाई पीए। पीए मतलब पावर सेट, और पावर सेट का मतलब क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो इसका सबसेट नहीं लिख सकते हैं, कैसे, तो जैसे 5 लिख लिए, -1 लिख लिए, -3 लिख लिए, इसके बाद -1 हो गया ना, कुल कितना होगा 4 गो होगा। तो आपको एक हम फार्मूला भी अभी बोले थे देंगे। तो सबसेट को देखो, जितना भी सबसेट होगा, किसी भी सेट का जितना भी सबसेट होगा उसी को क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर सेट। अब जैसे ध्यान देना,
एक चीज़ हम नोट करके लिख देते हैं, फार्मूला बढ़िया रहेगा। अब इतना गिनिएगा तो समय न लग जाएगा। तो अगर एलिमेंट का संख्या दे देगा तो टोटल कितना सबसेट होगा, मतलब उसका फार्मूला। इफ यहाँ लिख देते हैं n इज नंबर ऑफ एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 का पावर n। देखिए अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है n, तो टोटल अगर सबसेट पूछेगा ना तो क्या होगा 2 का पावर n। फिर से समझिए, n अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट था तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 4 ही ना होगा, 1 2 3 4 ऐसे भी। अच्छा किसी सेट में मान लो 5 एलिमेंट है, कहेगा टोटल कितना सबसेट होगा, तो सीधे 2 का पावर 5 कर दीजिएगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। बात समझ में आ गया। चलो तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर जितना एलिमेंट होगा तो 2 का पावर n कर देंगे, वही क्या होगा सबसेट का टोटल संख्या हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर पे आते हैं। एक होता है सुपर सेट, बाबू ध्यान देना, सुपर सेट। देखो ये तो और सिंपल है, सुपर सेट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी का सबसेट है देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, इट इज रिटेन एज। देखिए एक होता है बाबा सुपर सेट, नहीं कहता सुपर सर, बहुत बढ़िया, इसी में एक सुपर सेट होता है। देखो क्या होता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी का सबसेट है तब बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो बी ए का क्या होगा सुपर सेट, उल्टा ए बी का हस्बैंड है तो बी ए का क्या होगा वाइफ होगा। क्लियर है। तो ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा सुपर सेट। भैया सुपर सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना। जैसे अब तुम लोग यहाँ गौर करना, सुपर सेट में जैसे मान लीजिए ए बराबर हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो ए का सब एलिमेंट बी में है, तो ए बी का सबसेट है, तो कोई उल्टा पूछे भाई बी ए का क्या होगा, तो कहना सुपर सेट होगा। देखते हैं सबसेट ऐसे होता है, सबे सेट का ही उल्टा साइन है, इसको क्या बोलेंगे भैया सुपर सेट। क्या बोलेंगे सुपर सेट। तो ए बी का अगर सबसेट है तो बी ए का क्या होगा सुपर सेट होगा। क्लियर है। सबे सेट से सुपर सेट बन गया। ओके। अब आइए एक क्वेश्चन हम और देंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अंतिम टाइप पे आते हैं, ठीक है। आपका अब लास्ट टाइप होगा, ध्यान से देखेंगे, आप लोग का टाइप खत्म होने वाला है। और असाइनमेंट भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप लोग को जरा भी सोचना नहीं है, घर बैठे बेहतरीन पढ़ाई होगा। आइए अब अंतिम आते हैं, लास्ट टाइप, इसका नाम है यूनिवर्सल सेट। अच्छा अब डेफिनेशन बताएंगे यूनिवर्सल सेट का। देखो क्या होता है, इफ ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ ए फिक्स सेट
then this fixed set is called universal set. It is denoted by U और S, ये ओमेगा का साइन है। देखिए अब हम लोग आगे आते हैं, इस अंतिम टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। देखो जब भैया नाम ही ब्रह्मांड है तो तुम ये समझो जितना भी कंट्री है ना, सब तो ब्रह्मांड में ही आएगा। इसका नाम ही है यूनिवर्सल सेट। देखो किसको कहेंगे, इफ ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ ए फिक्स सेट, मतलब जितना भी दिया गया सेट है वो अगर किसी फिक्स्ड मतलब पकड़ के फिक्स कर दिए, इधर उधर नहीं डोलाना है, तो कोई भी सेट है वो किसी फिक्स सेट का अगर सबसेट है, देन दिस फिक्स सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो वो जो फिक्स सेट होगा उसी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू और एस, और ये यूनिवर्सल सेट को या तो यू से दिखाइए, केसी से नाम है, एस से भी दिखाता है, या ये भी सही है। देखो जनरली यू ही लेते हैं, यू मतलब यूनिवर्सल, लेकिन जब आप केसी सिन्हा बुक बनाओगे तो वहाँ एस लिया है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लो हम कितना भी सेट ले, जैसे मान लो ए हम ये ले लिए, बी मान लो ये ले लिए, सी मान लो हम ये ले लिए, ठीक है। देन अब हमसे कोई यू पूछेगा, ध्यान देना, यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा सेट लीजिए ताकि ये इसका क्या हो, सब सेट हो। तो देखो जैसे मान लो 0 ले लिए, -3 ले लिए, 4 ले लिए, 10 ले लिए। अब गौर से देखो, अपना मन से ये ले लिए, तो ये इसका ए सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है -3 0, और सी भी इसका सबसेट है। लीजिए तो एक ये ऐसा सेट है जिसका ये ए भी सबसेट है, बी भी है, सी भी है, इसको हम लोग कौन सेट बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। कौन सेट बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ए भी इसका सबसेट है, बी भी है, सी भी है। हाँ एक चीज गौर ये करना, इसमें तुम अगर एक्स्ट्रा भी कोई लड़का ले लेता है, मान लो हम यही ले लिए, तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। क्यों, सिर्फ इसमें ये देखना कि ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, और सी भी इसका क्या है, सबसेट है। इसका मतलब इसको भी हम यूनिवर्सल सेट में ले सकते हैं। ध्यान रहेगा, क्लियर। चलिए ये भी चलेगा, ये भी हम ले सकते हैं। अब आइए आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम सबसे पहले HW हम ऑब्जेक्टिव देंगे, जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर बुक का भी हम सब्जेक्टिव देंगे, जिसका लाइव हम बोले हैं कल सुबह में 7 बजे आएंगे यूट्यूब पे ही। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन आप लोग को अब देते हैं, जो आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देखते हैं, जो आप लोग समझे या नहीं समझे, इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं, जो आप लोग कमेंट करना, किसी का देखना नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ही दे रहे हैं। फोर 6 8 देन total number of subset is 25। चलिए एक ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हो गया, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन देते हैं, सब लोग कमेंट भी कीजिएगा। इफ
ए बराबर ए, देन ए ऑप्शन में है ए बराबर बी, बी में है एकदम सोच करके हम टाइप पे ही दिए हैं। और थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के बीच, खुद से बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव, अपना मन से दे रहे हैं, बस हम आप लोग के कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। इफ ए बराबर 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज, ठीक से एकदम सोच करके बनाना, ठीक है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करना है। तो 3 आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप खत्म हो गया। वीडियो जो नहीं देखेंगे एक एक टाइप देख लीजिएगा, एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगा। देखिए, और आपके लिए मेन होमवर्क रहा, ये तो आप लोग कमेंट करेंगे सब बन ही जाएगा, जो नहीं बनेगा वो लाइव में आकर के ही बता देंगे, ठीक है। और NCERT आप लोग का होमवर्क हो गया जो 1.3 बना लेंगे, ठीक है, या जिनको अगर केसी से ना बनाना हो वो आप लोग बनाएंगे 1.2, ठीक है। तो इस दोनों का डिस्कशन, दोनों बुक का डिस्कशन हम कल ही करेंगे। कितना बजे? सुबह में 7 बजे। तो चलिए आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन घर से बना लेंगे तब ना सीखिएगा, बैठे रहने से तो नहीं सीखिएगा। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग कल मिलते हैं, लाइव में भी बताएंगे 7 बजे, आपका एक एक डॉट क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।